नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विशाल नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट्स में। और मैं हूं विशाल चौहान। आशा है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं। और जो बच्चे अभी 12th में हैं और उनका एग्ज़ाम भी चालू ही है, इसके साथ साथ एक नया पंगा लगा दिया कि आप एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद एक और एग्ज़ाम देंगे। और वो एग्ज़ाम कौन सा है? CUET। CUT क्या है, क्या देना है, कैसे फार्म भरना है, क्या करना है, बहुत सारी समस्याएं बच्चों के सामने आजकल देखने को मिल रही हैं और बहुत ज़्यादा असमंजस और कन्फ्यूज़न की स्थिति बनी हुई है स्टूडेंट्स के बीच में कि पहले तो बोर्ड होता था, उसी के आधार पर एडमिशन होता था, अब ये नया पंगा लगा दिया। क्या है ये, कैसे करना है इसको, कैसे अच्छी कॉलेज में एडमिशन लेना है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप सब लोगों के दिमाग में आ रहे होंगे। मेरे भी आए थे जब मैंने इसको पहली बार सुना। लेकिन आज आप मेरे बताई हुई बातों को ध्यान से सुनेंगे तो आपके वो सारे डाउट्स जो आपके दिमाग में CUET को लेकर चल रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे और आपको कोई भी कंफ्यूजन की स्थिति नहीं रहेगी। आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन जरूर मिलेगा यदि आप चाहते हैं तो। आइए मैं आपको बताता हूं CUET क्या है। CUET इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट मतलब अगर आपको किसी भी भारत की सेंट्रल यूनिवर्सिटी और कुछ स्टेट यूनिवर्सिटी और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेना है तो आपको ये एग्जाम जरूर ही देना पड़ेगा। बिना इस एग्जाम के आप अपनी मर्जी के किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते। मतलब दिस इज द ओनली वे टू रीच योर यूनिवर्सिटी और कॉलेज। दैट्स व्हाई यू हैव टू गिव दिस एग्जाम। और व्हाट इज दिस एग्जाम एंड व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ दिस एग्जाम? लेट्स अंडरस्टैंड दैट। सबसे पहली बात, ये एग्जाम कराएगा कौन एग्जाम? हमारा तो जो 12th का एग्जाम CBSE करा रहा है, स्टेट बोर्ड करा रहे हैं। लेकिन ये एग्जाम कौन करा रहा है भाई? ये एग्जाम करा रहा है NTA। NTA मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, राष्ट्रीय परीक्षा संस्थान, ये इसको कराएगा। कैसे कराएगा? और पेपर मिलेगा जैसे आपको जो 12th की परीक्षा में पेपर मिलता है, लिखना पड़ता है। क्या ऐसे होगा? बिल्कुल नहीं ऐसे होगा। कैसे होगा? इसका प्रोसेस है CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दैट मीन्स आप एग्जाम सेंटर पे जाएंगे, आपके सामने एक कंप्यूटर स्क्रीन होगा और उस पर MCQs टाइप का क्वेश्चन आएगा। और इसका जो वो है वो कैसा है? MCQ, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे आपके पास। तो आप उसमें देखेंगे और उसको जो भी आपको उत्तर सही लग रहा है वो आप माउस से क्लिक करके उसको सही करेंगे। ये इसका परीक्षा देने का तरीका होगा। अब परीक्षा में पूछेंगे क्या हमें लिखना है, कहाँ से क्वेश्चन आएंगे? बहुत सारे क्वेश्चन। आइए समझते हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा है, NTA ने कहा है कि देखो भाई, ज्यादा से ज्यादा आप 10 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। आप 10 सब्जेक्ट, ज्यादा से ज्यादा 10 सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं। अब सिलेबस क्या होगा? तो उन्होंने कहा वही सिलेबस होगा जो आप 12th में पढ़ रहे हैं। 12th क्लास में जो आप NCERT की बुक्स से जो सिलेबस पढ़ रहे हैं वही सिलेबस आपके इस CUET के एग्जाम में पूछा जाएगा। इसीलिए जो भी बच्चा इन एग्जाम्स में, इस एग्जाम में अपना एडमिशन चाहता है तो वो 12th की पढ़ाई बहुत अच्छे से करे, नहीं तो नहीं हो पाएगा।
और क्या है, देखो आप जो भी सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, जिसमें भी आप आगे कोर्स करना चाहते हैं, बीए किस में करना चाहते हैं, बीएससी किस में करना चाहते हैं, बीकॉम किस में करना चाहते हैं, एनी कोर्स यू वांट टू डू, देन यू हैव टू चूज योर डोमेन्स अकॉर्डिंग टू दैट। जैसे मान लीजिए आप ह्यूमैनिटीज से हैं तो आप हिस्ट्री चुन सकते हैं, आप पॉलिटिकल चुन सकते हैं, आप साथ में इकोनॉमिक्स चुन सकते हैं, सोशोलॉजी चुन सकते हैं, ज्योग्राफी चुन सकते हैं, जो भी आपके पास सब्जेक्ट है उनके हिसाब से। जो साइंस से हैं वो केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, जो भी बायोलॉजी है, और कॉमर्स वाले बिजनेस, अकाउंट, मैथ, जो भी उनका इकोनॉमिक्स है उसके हिसाब से चूज कर सकते हैं। मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट। लैंग्वेज भी आप चूज कर सकते हैं, लैंग्वेज जो भी आप चाहें, हिंदी है हिंदी चूज कर सकते हैं, इंग्लिश चूज कर सकते हैं। अब इन लैंग्वेज का क्या सिलेबस होगा, क्या ये वही हिंदी है जो 12th में है, क्या ये वही हिंदी है जो 12th में, इंग्लिश है जो 12th में, नहीं। जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग होती है लैंग्वेज की, वर्णमाला, अल्फाबेट्स, उसके और जो चीजें हैं, जो कॉमन चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं, वो आपके हिंदी लैंग्वेज में पूछी जाएंगी। तो आपको बेसिक चीजें जो होती हैं, उसकी वोकैबुलरीज जो होती है, शब्दावलियां जो होती हैं, मुहावरे जो होते हैं, ये सारी चीजें आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। हिंदी में संज्ञा है, सर्वनाम है, वर्ण है, पूरी जो भाषा है, जो वो चीजें हैं वो आपको हिंदी में पता होना चाहिए, मतलब बेसिक चीजें। काफी ब्रॉड है, हम आगे बात करते रहेंगे कि क्या सिलेबस है, क्या करके डिस्कस करेंगे। अभी आज हम इंट्रोडक्शन क्लास में समझ लेते हैं कि क्या चीजें हैं। उसके बाद एक जो सबसे ज्यादा लोग बच्चे डरे हुए, ये क्या है भाई, ये कहां से आ गया, जर्नल टेस्ट, जीटी। जर्नल टेस्ट का जो एग्जाम है, इसमें एक अकेली चीज नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। जीके है, जनरल नॉलेज, रीजनिंग है, कॉमन मैथ्स जो होती है, बेसिक मैथ्स वो है, तार्किक वाला जो होता है आपका रीजनिंग वगैरह वो है, और थर्ड जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर। करंट अफेयर भी है इसमें, जो आजकल चल रहा है आपके आसपास, पॉलिटी में क्या चल रहा है, ज्योग्राफी में क्या चल रहा है, इकोनॉमिक्स में क्या चल रहा है, आपके आसपास हो रही परिघटनाएं क्या हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये आपके थर्ड पेपर में, जो कहते हैं जीटी का पेपर है, उसमें पूछा जाएगा। दैट मीन्स एक वो बच्चे ये चाहते हैं कि एक ऐसा बच्चा यूनिवर्सिटी में पहुंचे जिसको केवल एक विषय के बारे में ना आता हो, कई विषयों, सभी विषयों का लगभग सामान्य जानकारी होनी चाहिए। तो अब जैसे ह्यूमैनिटीज के बच्चे हैं, उनका मैथ से, तार्किक से, रीजनिंग से काफी पीछा छूट चुका है, उनके लिए समस्या आ सकती है। तो समस्या आ सकती है, लेकिन कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है। अगर कोई आप मेहनत करेंगे, आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, तो एवरीथिंग विल पॉसिबल। देन यू हैव टू डू द प्रैक्टिस एंड हार्ड वर्क फॉर द गेटिंग द यू फेवरेट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। ओके, तो मुझे लगता है ये चीजें आपको समझनी है। फॉर्म आपको भरना है, एनटीए का नोटिफिकेशन आ गया है, और 12 मार्च 2023 तक आपको अपना फॉर्म भर लेना है। फॉर्म भर लेना है, उसमें जो भी डिटेल है, जितने भी सब्जेक्ट है, वो आपको रख देने हैं और रेडी हो जाना है। और पूरी ताकत के साथ, पूरी क्षमता के साथ, सारी चीज छोड़कर, पूरी तरीके से, पूरी डेडिकेशन के साथ में, पूरी एक लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आप तैयार हो जाइए अपनी परीक्षा के लिए। क्योंकि परीक्षा अभी शुरू नहीं, अभी खत्म नहीं होने वाली है, परीक्षा शुरू होगी, जो आपको 12th के बाद के एम के लिए तैयार करेगी। आपकी फेवरेट यूनिवर्सिटी मिलेगी, आपका फेवरेट कॉलेज मिलेगा आफ्टर द गिविंग द CUT एग्जाम। ठीक है, तो मेरा इसीलिए आपको बताना है कि आप लोगों के अंदर कोई भी जो भी कंफ्यूजन्स ना रहे, और हम इसी चैनल पर जो भी CUT से संबंधित जानकारियां हैं, सिलेबस पर भी बात करेंगे, और जो आपके डोमेन सब्जेक्ट हैं, पॉलिटिकल पे तो मैं विशेष कर बात करूंगा, और आपको लैंग्वेज का भी आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा, हिस्ट्री का भी आपको देखने को मिलेगा। जितनी भी मेरी क्षमता है या जितनी भी मेरी कोशिश हो सकती है, मैं पूरी करूंगा आप लोगों के साथ। लेकिन आप लोगों से एक अपेक्षा है कि आप लोग भी मेरा साथ देंगे।
आप चैनल के ग्रो करने में और इसको शेयर करने में, इसको लाइक करने में, चैनल को सब्सक्राइब करने में मेरी मदद करेंगे। इतना आप करिए, बाकी मैं आपके साथ हूँ। आपको जो भी समस्या आती है आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। और फिर हाँ, और एक बात आप लोगों को, क्या मैं केवल रास्ता दिखाऊंगा? कोई भी टीचर, आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं, जो भी कोचिंग कर रहे हैं, सब आपको रास्ता दिखाएंगे। चलना आपको है डेडिकेशन के साथ, पूरे एक ध्यान लगाकर कि मुझे हर हालत में ये वाला कॉलेज, ये वाला यूनिवर्सिटी लेना ही है, कोई मुझे नहीं रोक सकता। इस डेडिकेशन के साथ एक अच्छा स्टूडेंट वही है जिसको अपना लक्ष्य दिखे, जैसे अर्जुन को केवल मछली की आंख दिख रही थी और कुछ नहीं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।